Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बात करें तो बिहार के आरजेडी के पूर्व सांसद और सिवान जिले की बाहुबली नेता कहे जाने वाले शहाबुद्दीन सुपुर्दे खाक हो गए। बात करें तो उनको कोरोना हुआ था और डीडीयू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, तो वहीं तिहाड़ जेल में बंद थे, जिसके बाद से डीडीयू अस्पताल में उनको रेफर किया गया और डीडीयू अस्पताल में ही मुख्तार जो शहाबुद्दीन हैं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और आज जो है उनका जनाजा सुपुर्दे खाक हो गया। लेकिन अगर मैं इससे सबसे बड़ी क्षति की बात करूं तो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी क्षति है, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो यूपी के बाहुबली डॉन नेता कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के लिए बड़ी क्षति है। बड़ी क्षति कैसे है पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि न्यूज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ जाइए। बात करें तो बिहार के सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन का यूपी के बाहुबलियों से सीधा कनेक्शन था। यूपी के दो ऐसे बाहुबली थे जिनका सबसे अधिक जुड़ाव शहाबुद्दीन से था। खुफिया विभाग ने तीनों बाहुबलियों के कनेक्शन को SM नाम दिया था। शहाबुद्दीन के जरिए यूपी के बाहुबलियों को वैसे हथियार मिलते थे जिसके उनके गैंग ने दुश्मनों पर बादशाहत पाई थी। सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन का यूपी से सीधा नाता था। शहाबुद्दीन व यूपी के दो बाहुबलियों ने मिलकर दोनों राज्यों के बड़े हिस्से पर अपनी सरकार चलाई थी। बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था तो पूर्वांचल में उनके दो सहयोगी मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद की सरकार चलती थी। सूत्रों की माने तो समय के साथ तीनों बाहुबलियों के संबंध मजबूत होते गए थे, लेकिन लगभग 11 साल पहले जब शहाबुद्दीन जेल चले गए थे तो तीनों बाहुबलियों के रिश्ते में थोड़ी सी नरमी आ गई थी। शहाबुद्दीन गिरोह के पास ऐसे हथियारों का जखीरा था जो यूपी के गैंग को नसीब नहीं होते थे। क्राइम जगत की सूत्रों की माने तो पूर्वांचल में सबसे पहले AK-47 शहाबुद्दीन ने ही दिलाई थी। एक बार यूपी के माफियाओं के पास AK-47 व AK-56 जैसे हथियार आ जाते थे तो उन्होंने कई दुश्मनों की मौत की नींद सुला दिया था। शहाबुद्दीन की तरह बाहुबली मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद ने भी राजनीति का चोला पहन लिया और समय के साथ तीनों बाहुबली कई मुकदमों से बरी होते हुए भी नजर आए। बिहार में अपराध के साथ शहाबुद्दीन के गुर्गे अंडरग्राउंड हो जाते थे और वह यूपी का रुख कर लेते थे, जहां की माफिया उन्हें शरण देते थे। यही हाल यूपी के माफियाओं का था। जब पुलिस का दबाव पड़ता था तो माफिया अपने गुर्गों को बिहार भेज देते थे, जहां पर शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों की शरण में गुर्गे आराम से रहते थे। शहाबुद्दीन व यूपी के माफियाओं ने कई बार मिलकर भी घटनाओं को अंजाम दिया है। माफियाओं के एक इशारे पर दोनों गुट के अपराधी एक हो जाते थे और मिलकर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाते थे। माफियाओं को सहयोग करने का फायदा होता था और बिहार और यूपी दोनों की जगहों पर उनकी सत्ता चलती थी। बिहार की जेल से शहाबुद्दीन के रिहा हो जाने का असर यूपी पर भी दिखाई देता था और वह माफिया फिर से शक्तिशाली होता था, जिनके शहाबुद्दीन से गहरा था रिश्ता। लेकिन अब जो है शहाबुद्दीन जी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और मुख्तार अंसारी भी यूपी के बांदा जेल में कई सारी बीमारियों से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को जेल में बंद रहते हुए एक और बड़ा झटका लगा है कि शहाबुद्दीन जो उनके साथी थे, जो उनके अपराध के कामों में सहयोग देते थे, वो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए और मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो कमज़ोर पड़ गई है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.